Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, विजिटिंग ऑफ द बर्ड्स जो है वो लिखा गया डी एच लॉन्स के हाथ से। डी एच लॉन्स जो है वो वाज अ पोएट, एसेइस्ट और जो है बड़ा मशहूर जो है ना इंग्लिश राइटर था। तो इसका ये ऐसे ख़ास तौर से एक डीप फ़िलासफ़ी को रिफ्लेक्ट करता है विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ। तो ज़िंदगी और मौत का जो फ़लसफ़ा है इसके अंदर वो बयान किया गया है कि इसमें बताया गया है कि कोई किसी चीज़ को परमानेंस नहीं है। अगर ज़िंदगी परमानेंट नहीं है तो मौत भी परमानेंट नहीं है, यानी मौत के बाद ज़िंदगी, ज़िंदगी के बाद फिर मौत। तो ये आप इसके MCQs प्रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द विजिटिंग ऑफ द बर्ड्स? तो यकीनन डी एच लॉन्स, डी ऑप्शन। द फ्रोस्ट हेल्ड फॉर मैनी वीक्स, हेल्ड फ्रोस्ट कहते हैं स्नो को, सी ऑप्शन। 3 नंबर एवरीवेयर इन द फील्ड्स एंड अंडर द हेजेस, हेजेस कहते हैं यानी कि बाड़ वगैरह को, रो ऑफ बुशेस जो है बुश लगा के कितार बना के बाड़ लगाई जाती है ताकि जानवर वगैरह अंदर ना आ सकें। द रैग्ड रिमेन्स ऑफ लैपिंग, रैग्ड मीन होता है कटे फटे हिस्से, टॉर्न टू पीसीस, बी ऑप्शन। 5 नंबर रैग्ड रिमेन्स ऑफ लैपिंग, रिमेन्स कहते हैं बाकियात को, डेड बॉडीज़ को, जो पीछे जो किसी चीज़ के मरने के बाद उसकी बाकियात हड्डियाँ वगैरह रह जाती हैं। तो ए ऑप्शन। इनमरेबल रैग ब्लडी क्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, इनमरेबल मीन लातादाद, सी ऑप्शन। काउंटलेस रैग ब्लडी क्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, 7 नंबर। क्लॉक्स कहते हैं यानी कि वो जो किसी मरी हुई चीज़ का जो पिंजर वगैरह या जो है पर वगैरह रह जाते हैं, फीदर्स। उसके बाद है व्हेन द फ्लैश वाज ईटन बाय, फ्लैश कहते हैं जिस्म को, जल्द को, स्किन को, ए ऑप्शन। व्हाट इज़ मेड बाय सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है कंफर्टिंग, बी ऑप्शन बनेगा। 10 नंबर है इन द आफ्टर देयर आर इन द आफ्टरनून देयर वर लिटिल ग्लीम्स ऑफ सनशाइन, ग्लीम्स कहते हैं किरणों को, ए ऑप्शन बनेगा। रेज। स्लोली एंड ऑकवर्डली, ऑकवर्डली जो है उसका मतलब होता है बैडली, तो यानी बड़े बुरे तरीके से। दे वर स्टिल विंटर स्टंड, वो अभी तक सर्दी के जो है सदमे से दो चार थे। स्टंड मीन दो चार सदमा ज़दा होना, शॉक्ड। द फर्स्ट हैड थर्ड ऑफ, थर्ड ऑफ का मतलब मेल्ट यानी पिघल जाना, ए ऑप्शन। 14 नंबर स्टिल गैदरिंग अ ब्रूजिंग क्वालिटी, ब्रूजिंग होता है वायलेंट, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली, बी ऑप्शन। इन द ब्लैक थॉर्न ऑफ थिकेट्स ऑफ द स्ट्रीम बॉटम, थिकेट्स कहते हैं बुशिस को, झाड़ियों को। इट वॉज स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग होता है चौंका देने वाली, डी ऑप्शन। इन सरप्राइजिंग। हाउ कुड दे सिंग एट वंस व्हेन द ग्राउंड वॉज थिकली स्ट्रून, स्ट्रून का मतलब स्प्रेड, फैले होना, और बी ऑप्शन। हाउ उसके बाद जो है यही लाइन दोबारा रिपीट की है, कैरकेसिस, कारकेसिस बोलते हैं लाशों को, ढांचों को बोलते हैं, ए ऑप्शन बनेगा स्केलेटन्स। उसके बाद 19 है दैट मेड वन सोल स्टार्ट अलर्ट, स्टार्ट अलर्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल एक्टिव कर देना, बी ऑप्शन एक्टिव। 20 नंबर हाउ कुड द लिटिल सिल्वर बगल्स साउंड द रेल आई सो स्विफ्टली, बगल्स कहते हैं ट्रम्पेट को यानी बाजे वगैरह। हाउ कुड दी लिटिल सिल्वर बगल्स साउंड रियल सो स्विफ्टली, रैली का मतलब होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना। जर्मिनेटिंग नॉइज, जर्मिनेट होता है क्रिएट करना, बी ऑप्शन। देयर क्राई वॉज ओनली अ फेंट ब्लाइंड फिकेंड वाई, फिकेंड कहते हैं फर्टाइल को यानी कि जरखेज़ को, डी ऑप्शन। क्लोड्स आर स्टिल फ्रोजन, क्लोड्स कहते हैं यानी ढेलों को, क्लम्स ऑफ अर्थ मट्टी के ढेलों को, लम्स ऑफ अर्थ मट्टी के ढेलों को। 25 नंबर इन द बॉटम ऑफ द इम्पेनिट्रेबल ब्लैकनेस, इम्पेनिट्रेबल होता है जिस तक रसाई ना हो, तो ए ऑप्शन बनेगा इनएक्सेसिबल। व्हाट इज़ ब्लैक थॉर्न, ब्लैक थॉर्न क्या है? एक जगह ब्लैक थॉर्न का जिक्र आता है, इट इज़ अ नेम ऑफ बुश, बी ऑप्शन। आउट फ्लिकर्स ऑफ विजलिंग ऑफ बर्ड्स, फ्लिकर का मतलब होता है शाइन स्टेडली, मुसलसल चमकते जाना, मुसलसल चमकते जाना।
वट आर लैब विंग्स, स्टार्टलिंग, थ्रशेस एंड रेड विंग्स, ये क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ों का जिक्र हुआ है। दीज आर बर्ड्स, सी ऑप्शन बनेगा 29 नंबर। इट बबल्स थ्रू दैम, बबल्स का मतलब होता है प्रोड्यूसेस, पैदा होना। लिटिल फाउंटेन हेड्स हैवेंस दी स्प्रिंग ट्रिकल्स, हैवेंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, दैट इज़ वेरी अनकॉमन। हैवेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, जहाँ से। व्हाट इज़ मीन बाय ट्रिकल्स, ट्रिकल्स का क्या मतलब होता है? ट्रिकल्स का मतलब होता है पोर्स, यानी उंडेलना। द न्यू लाइफ डिस्टिल्स इट सेल्फ, डिस्टिल का मतलब होता है कशीद करना, प्योरीफाई करना, बी ऑप्शन। इट इज़ द राइजिंग ऑफ सिल्वरी सैप ऑफ अ न्यू समर, सैप बोलते हैं यानी कि न्यू प्लांट को, सैपलिंग, और नए जो पनीरी लगती है उसको। व्हाट इज़ मेड बाय गर्गलिंग, गर्गलिंग होता है गरारे वगैरह करना, बी ऑप्शन। मेकिंग अ साउंड बाय वाटर इन थ्रोट। और दे अर्थ ले चॉक्ड, चॉक्ड का मतलब होता है कि यानी कि दम घुटना, ब्रेथलेस हो जाना, डी ऑप्शन होगा। इट वाज विंटर मोटिफाइड, मोटिफाइड का मतलब होता है कि यानी कि सताए होना, ह्यूमिलिएटेड। विंटर मोटिफाइड सर्दी के सताई होना। उसके बाद है व्हाट इज़ मेड बाय पॉन्ड्रस इनकम्प्रेंस, पॉन्ड्रस कहते हैं भारी को, इनकम्प्रेंस मीन वज़न को बोलते हैं, तो हैवी वेट बनेगा, डी ऑप्शन। व्हाट इज़ मीन बाय गिव वे, गिव वे जो है ना ये ईडियम है, इसका मतलब होता है यील्ड। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रास्ता देना, किसी यानी किसी चीज़ के बाद किसी चीज़ का आना। तो इसी तरीके से यील्ड जो है 39 नंबर, उसका गिव वे बनेगा, ये ऑप्शन। व्हाट इज़ मीन बाय थॉ, थॉ का मतलब मेल्ट यानी पिघला, ये ऑप्शन। देयर दे आर अ सिल्वर रिलिम एट वंस, रिलिम मीन होता है डोमेन। और इसी तरीके से 42 नंबर है अंडर द सर्ज ऑफ थ्रोइंग, सर्च मीन लहर या सैलाब को बोलते हैं, ऑप्शन फ्लड। व्हाट इज़ मीन बाय अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड मीन लेसनड, यानी किसी चीज़ का कम हो जाना। व्हाट इज़ क्रॉकस, क्रॉकस का जिक्र आया, क्रॉकस इज़ अ प्लांट, एक प्लांट का नाम है। तो होवरिंग ट्रिम्फेंट इन द एयर, होवर का मतलब होता है मंडलाना, फ्लोट इन द एयर, ए ऑप्शन बनेगा। देर इज़ अ न्यू रजीम, रजीम कहते हैं आ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नई तरह से हुकूमत जो आती है कोई भी, उसको रजीम बोला जाता है, तो बी ऑप्शन। व्हाट इज़ मीन बाय स्लन, तो इसका मतलब डिसमेल बनेगा। और विली नीली 48 नंबर, विली नीली ओवर हार्ड, विली मीन ना चारों ना चार, वेदर वन लाइक्स और नॉट, यानी किस चारों ना चार पसंद करे या ना करे। उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट शफक बोलते हैं शाम जो होती है उसकी सुर्खी को, यानी ग्लोमिंग को। और व्हाट इज़ मेड बाय अनसाइटली, अनसाइटली जिसको देखा ना जा सके, अनएबल टू सी, यानी ए बनेगा, ऑप्शन। उसके बाद व्हाट इज़ मेड बाय म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड मीन होता है तबाहशुदा, कटा फटा, ए ऑप्शन। म्यूटिलेटेड कॉलम्स ऑफ विंटर, कॉलम्स वैसे तो कॉलम आपको पता है कि जनरली यूज़ होता है, कॉलम जो लगाए जाते हैं आमतौर पे, लेकिन कॉलम्स का मतलब फौजी दस्ते भी होता है, सी ऑप्शन, यानी ट्रोप्स। म्यूटिलेटेड कॉलम्स ऑफ विंटर रोटेटिंग अंडर ओवर आइज, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे होना, यानी पसपा होना, यानी पुल बैक, डी डी ऑप्शन बनेगा। व्हाट इज़ मीन बाय हॉरिड, हॉरिड का मतलब क्या होता है, सी ऑप्शन, यानी ड्रेड, होफ। और व्हाट इज़ डेफनी, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावरिंग श्रब। व्हाट इज़ मीन बाय गिव ऑफ, गिव ऑफ का होता है किसी चीज़ से खुशबू वगैरह को छोड़ना, जैसे टू अमिट, डी ऑप्शन। व्हाट आर सेलेंडाइंस, सेलेंडाइंस येलो फ्लावर्ड प्लांट्स होते हैं, डी ऑप्शन बनेगा। व्हाट इज़ पाइन, तो सॉन्ग ऑफ विक्ट्री को बोलते हैं, 58 नंबर का, बी ऑप्शन। व्हाट इज़ मीन बाय आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मीन इंक्रीज़ किसी चीज़ का इजाफा हो जाना, डी ऑप्शन। दैट विल ऑगुमेंट इट सेल्फ इम्परसेप्टेबली, इम्परसेप्टेबली नॉट नोटिसेबली, यानी कि जिसका इदराक ना हो सके, तो ए ऑप्शन बनेगा। दिस इज़ नेचुरल एंड रियल ग्लिमरिंग ऑफ अ न्यू क्रिएशन, ग्लिमरिंग बोलते हैं शाइनिंग को, चमक को।
तो सी ऑप्शन बनेगा। दैट स्टेयर्स इन अस, स्टेयर्स का मतलब होता है उभारना, इनसाइट्स बनेगा इसका ए ऑप्शन। वी नो द अर्थ वॉज स्ट्रैंगल्ड एंड मॉडिफाइड, हम जानते हैं कि ज़मीन जो है वो दम घुटा हुआ था, उसको मरी पड़ी थी। तो ए ऑप्शन यानी चॉक्ड, दम घुटना। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मॉडिफाइड, मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है? मॉडिफाइड का मतलब होता है वीकेंड, यानी किसी चीज़ का कमज़ोर हो जाना, मरने के करीब होना। बट व्हाट इज़ दिस रेट्रोस्पेक्टिव नॉलेज, रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं कि पास्ट को, पास्ट के नॉलेज को, पास्ट से रिलेटेड चीज़ को। बी ऑप्शन बनेगा रिलेटिंग टू पास्ट। इट इज़ समथिंग एक्सट्रेनियस टू अस, एक्सट्रेनियल मीन्स जो बैरूनी हो, एक्सटर्नल हो। डी ऑप्शन। इट वॉज अपॉन अस इनकम्पासिंग, इनकम्पास का मतलब होता है इनसर्कल, घेरे में ले लेना। सी ऑप्शन। इट वॉज एंटेंगल्ड विद अस, एंटेंगल्ड का मतलब होता है टाइड हार्डली विद, के मजबूती से उलझे होना, बंधे होना। और 69 नंबर, लिमिट लिम्पिड फाउंटेन ऑफ सिल्वर, लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर। ए ऑप्शन। द क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब मोशनलेस, बेहिस्स और हरकत। ए ऑप्शन। इट इज़ स्ट्रेंज द अटर इनकम्पैटिबिलिटी, अटर इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल अदम मुवाफ़क़त। तो इसका बनेगा डिसहारमनी का मतलब ये अदम मुताबिकत होता है। सी ऑप्शन बनेगा। इट इज़ ऑल डेथ वन ओवरवेलमिंग फ्लड, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ओवर पावरिंग, यानी काबू पा लेना। इट इज़ ऑल लाइफ अ फाउंटेन ऑफ सिल्वर ब्लिसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस कहते हैं कि खुशी को। अब ए ऑप्शन प्लेयर है, बी ऑप्शन हैप्पीनेस, सी ऑप्शन जॉय, तीनों का मतलब खुशी होता है। दैट्स वाई डी ऑप्शन दुरुस्त होगा, ऑल ऑफ देम। तो वी आर फेंट जेट्स ऑफ सिल्वर, जेट्स बोलते हैं कि जो वह वैसे तो अमूमी तौर पे जेट तैयारे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जेट्स ऑफ सिल्वर से मुराद है पावरफुल फाउंटेन, तेज़ी से जो है वो, सिल्वर से मुराद है पानी सुनहरा, और जेट्स मीन यानी पावरफुल फाउंटेन्स, चश्मे। दे 75 नंबर, देयर इज़ दिस सिल्वर स्पेकल्ड इनकेडेंसेंट लवली थ्रश। तो स्पेकल्ड का मतलब दागदार होना। तो बी ऑप्शन मिलेगा, हैविंग सिल्वर डॉट्स। और उसके बाद है व्हाट इज़ मेड बाय इनकैंडिसेंट, इनकैंडिसेंट का मतलब होता है शाइनिंग वेरी ब्राइटली, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चमकना। 77, ही कैनॉट मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है लिमेंट, मातम करना, अफसोस करना। ए ऑप्शन। ही कैनॉट एडहेयर टू द ड्रेड, डेड सॉरी, वो एडहेयर होता है चिमटना, मुंसलिक रहना। क्लिंग, ए ऑप्शन यानी चिमटे रहना, ये बनेगा। उसके बाद है लाइफ हैज़ नाउ टेकन होल्ड ऑन हिम एंड टॉस्ड हिम, टॉस्ट मीन उछालना, फेंक देना। डी ऑप्शन यानी थ्रू बनेगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय फर्मामेंट, फर्मामेंट आसमान को बोलते हैं। ए ऑप्शन यानी स्काई बनेगा। एज इफ ही वर कम्बस्टिबल, कम्बस्टिबल बोलते हैं बर्निंग को, जलती हुई चीज़ को। तो ए ऑप्शन यानी बर्निंग बनेगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय शेयर, शेयर का मतलब होता है थिन, किसी चीज़ का थिन होना। सी ऑप्शन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मेटमसाइकोसिस, मेटमसाइकोसिस का नज़रिया हिंदुज़म में पाया जाता है, जिसमें तनस्ख़ अरवाह यानी रूहों का अदल बदल होना, किसी चीज़ में जन्म वगैरह होना। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। सी ऑप्शन। टॉस्ड इनटू चैज़म बिटवीन टू वर्ल्ड्स, चैज़म कहते हैं गार को, शिगाफ को, क्रैक वगैरह को। बी ऑप्शन। 85 में ही लिफ्टेड हिज विंग इन ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है खौफ, फियर। ए ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है एंड फाउंड हिमसेल्फ कैरिड ऑन द इम्पल्स, इम्पल्स के हिडन डिज़ायर, छुपी हुई ख्वाहिश। व्हाट इज़ मीन बाय कास्ट अवे, कास्ट अवे का मतलब फेंक देना। ए ऑप्शन यानी थ्रोन। हु कैन थॉट द इम्पल्स दैट कम्स आउट अपॉन अस, थॉट का मतलब स्टॉप। डी ऑप्शन। इट बिहोव्स, बिहोव्स का मतलब होता है मजबूर करना, फोर्सेस बनेगा, मजबूर करना। अपॉन द सटल न्यू विंड फ्रॉम हेवन, सटल कहते हैं वेरी हाई एंड नोबल। और लास्ट है व्हाट इज़ मेड बाय एक्सक्यूजिटली, एक्सक्यूजिटली वेरी ब्यूटीफुली बनेगा। डी ऑप्शन।